नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका जग्गू विषय ऑफिशियल में। आज के इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती के अंतर्गत महत्वपूर्ण विषय बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का वृद्धि एवं विकास टॉपिक के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के आए हैं, जिसका क्विज हम लोग करेंगे। तो वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही डेली क्विज के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। चलिए वृद्धि और विकास के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। इस टॉपिक से 1 से 2 नंबर के प्रश्न हमेशा से आते रहे हैं, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ध्यान से देखिएगा और अपनी तैयारी को जांचने की कोशिश कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला प्रश्न है, मनोविज्ञान का जनक फादर ऑफ साइकोलॉजी किसे कहा जाता है? पहला है विल्हेम वुंट, दूसरा है प्लेटो, तीसरा अरस्तु, चौथा वाटसन। तो इसका जो सही उत्तर है वो है अरस्तु। अरस्तु को मनोविज्ञान का जनक या फादर ऑफ साइकोलॉजी कहा जाता है। चलिए आगे चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है, प्राणी के आंतरिक और बाह्य अंगों का बढ़ना या फैलना क्या कहलाता है? विकास, अभिप्रेरणा, वृद्धि या फिर सभी? तो इसका जो सही उत्तर है वो है वृद्धि। चलिए आगे चलते हैं और तीसरे प्रश्न को देखते हैं। तीसरा प्रश्न है, विकास कैसी प्रक्रिया है? सामान्य, जटिल, दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो सही उत्तर है वो है जटिल प्रक्रिया। विकास जो है वो जटिल प्रक्रिया होती है। चलिए आगे चलते हैं चौथे प्रश्न की ओर और देखते हैं चौथा प्रश्न क्या है। देखिए चौथा प्रश्न है, विकास की प्रक्रिया कैसी होती है? सीधी होती है, वर्तुलाकार होती है, दोनों होती है या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर है वर्तुलाकार होती है। विकास की प्रक्रिया जो है वो वर्तुलाकार होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न की ओर। पांचवा प्रश्न है, विकास परिवर्तन श्रृंखला की वह अवस्था है जिसमें बालक भ्रूणावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक गुजरता है। यह कथन किसका है? जेम्स ट्रेवर, हरलॉक, रेबर, मुनरो। तो इसका जो सही उत्तर है वो है मुनरो। मुनरो ने ये जो बात विकास के लिए कही थी। चलिए आगे बढ़ते हैं और छोटे प्रश्न को देखते हैं। छठवां प्रश्न है, विकास का स्वरूप होता है आंतरिक, बाह्य, दोनों, इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो सही उत्तर है वो है दोनों। विकास का स्वरूप जो है वो आंतरिक और बाह्य दोनों होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, सातवें प्रश्न को देखते हैं। सातवां प्रश्न है, विकास की प्रक्रिया में शामिल है मात्रात्मक परिवर्तन, गुणात्मक परिवर्तन, दोनों, इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो सही उत्तर है दोनों। विकास जो है वो मात्रात्मक परिवर्तन और गुणात्मक परिवर्तन दोनों होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आठवें प्रश्न को देखते हैं। आठवां प्रश्न है, विकास कभी धीमी, तेज और सामान्य होती रहती है लेकिन रुकती नहीं है। यह विकास का कौन सा सिद्धांत है? व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत, विकास क्रम का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत, निरंतर विकास का सिद्धांत? तो इसका जो सही उत्तर है वो है निरंतर विकास का सिद्धांत। विकास जो है कभी तेज कभी धीमी होती रहती है लेकिन रुकती नहीं है, वो हमेशा निरंतर चलती रहती है। तो निरंतर विकास का सिद्धांत इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 9वें प्रश्न की ओर। 9वां प्रश्न है, समान आयु के अलग अलग बच्चों में विकास की दृष्टि से अंतर होता है। यह विकास का कौन सा सिद्धांत है? व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत, विकास क्रम का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत, विकास की दिशा का सिद्धांत? तो इसका सही उत्तर है व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत। चलिए आगे बढ़ते हैं 10वें प्रश्न की ओर और देखते हैं। 10वां प्रश्न है हमारा, बालक का विकास व्यवस्थित और निश्चित क्रम में होता है। यह विकास का कौन सा सिद्धांत है? समान प्रतिमान का सिद्धांत, विकास की दिशा का सिद्धांत, विकास क्रम का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत? तो इसका जो सही उत्तर है वो है विकास क्रम का सिद्धांत। बालक का विकास जो है निश्चित और व्यवस्थित क्रम में होता है, चाहे वो हमारे इंडिया का बच्चा हो या फिर किसी दूसरे देश का बच्चा हो, चीन का बच्चा हो, बांग्लादेश का बच्चा हो, सब में विकास का क्रम जो है वो एक समान ही होगा। ठीक है साथियों, तो इस तरह से मैंने बाल विकास के महत्वपूर्ण टॉपिक वृद्धि और विकास से 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेने की कोशिश की है। इन प्रश्नों के माध्यम से आप अपनी तैयारी जांच सकते हैं और इसी तरह से डेली क्विज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। साथ ही वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और आपका जो भी सुझाव होगा क्विज़ से संबंधित या फिर टॉपिक से संबंधित वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। ठीक है साथियों, मिलते हैं फिर दूसरे टॉपिक के क्विज़ के साथ। तब तक अपनी तैयारी करते रहिए। जय हिंद।